स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। लोकसभा चुनाव के दंगल में बीजेपी ने बाजी मारते हुए कांग्रेस से पहले अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। तो इधर कांग्रेस और बाकी साथियों के गठबंधन की गांठ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी नहीं कर पाई है। हाँ, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और इसके बाद कहा जा रहा है कि जो तमाम पैनल यहां से गए थे उन पैनल पर चर्चा की गई है और जल्द ही ये लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। ऐसे में बीजेपी बाजी मारती हुई लग रही है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार जनता के बीच में जाकर मोदी की गारंटी दे रहे हैं। क्या कांग्रेस में पहली लिस्ट के लिए अभी और इंतजार करना होगा? दिल्ली से पहली सूची कब तक आएगी? सियासत के दंगल में और कितने दिन बाकी हैं? और साथ ही साथ जब ये सूची आएगी तो क्या वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस लड़वाएगी या युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा? महिलाओं का नंबर भी क्या इसमें आएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और आज चर्चा इसी मुद्दे पर है। तो बीजेपी की लिस्ट तो सेट है, लेकिन कांग्रेस की लेट क्यों है? और अगर इस पर चर्चा हो रही है तो अब इंतजार अब कितने दिन और करना होगा, इसमें किस तरह के नाम होंगे, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। और आपको पैनल से मुखातिब करा देते हैं। कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक GL वर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले भीमराज जी, सवाल आज आपसे ही। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, क्या बैठक रही सर? देखिए मेगा, चुनाव से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और CLC के मेंबर और सीनियर मैनेजमेंट की एक मीटिंग होती है, जिसमें सभी सीटों को लेकर मंथन होता है, विचार विमर्श होता है और सभी मुद्दों का ध्यान रखा जाता है। युवा है, महिला है, सीनियर है और कार्यकर्ता, सभी का ध्यान रख के फिर एक सूची जारी की जाती है। तो जस्ट ही आपको कल परसों के अंदर आपको पहली सूची आपको देखने को मिल जाएगी। और ये प्रोसेस है, ये विधानसभा चुनाव में ही होता है, लोकसभा चुनाव में होता है और स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें जल्दी 2-3 दिन में ये सूची सामने आ जाएगी, ऐसा कह रहे हैं? यस। अच्छा, अब आप कह रहे थे चुनौतियां बहुत होती हैं, अभी चुनौतियां कौन सी सीट नजर आ रही हैं? चुनौतियां क्या है? चुनौतियां तो कुछ नहीं है। चुनौतियां तो बारे में तो मैं तो एक ही बात सर, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, सारी सीट हार चुके हैं, अभी भी चुनौती नहीं लग रही? 10 साल पहले सत्ता में रहे थे, 2 चुनाव हार गए, कोई बात नहीं। हम हमारी विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे लोग अपनी विचारधारा से लड़ रहे हैं और चुनौतियां उनका सामना करेंगे। क्या कोई मैदान छोड़ के थोड़ी बाजा जाता है? इसलिए तो पूछा सर, चुनौती नजर क्या आ रही है? कौन सी सीटें हैं जो आपको चुनौती लगती हैं इस वक्त? सीटें कोई चुनौती वाली नहीं है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है और हम किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र और महिलाओं की आवाज के लिए लड़ेंगे, किसानों और मजदूरों के उनके हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। ये हमारी न्याय की लड़ाई है, हक और अधिकार की लड़ाई है, ये हम लड़ेंगे। उसी के बलबूते पे हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और कार्यकर्ताओं बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, झालावाड़ बारह आपको चुनौती नहीं लगती, जहां आप कई बार से कहें या लंबे वक्त से कहें जहां आप चुनाव नहीं जीत पाए हैं? देखो, ऐसे चुनौतियां जरूर होती है कुछ सीटों में जहां कई बार कांग्रेस जीत नहीं पाई है। उन सीटों के भी ऊपर मंथन होता है। जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो मैंने आपको जिक्र किया, उस पे भी यही चर्चा होती है कि कौन सी सीटों पे अपने लूज रहे, कौन सी सीटों पे अपने बढ़ाना है, कौन से वर्ग विशेष को, कौन से युवाओं को, कौन महिलाओं को, SC को, ST को, OBC, सभी वर्गों का, सभी चीज़ों का ध्यान रखिए फिर टीकों का विश्लेषण होता है। इसीलिए मीटिंग, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी और सीनियर मैनेजमेंट और CWC की मीटिंग, कॉमन मीटिंग होती है, जो जाके दिल्ली में फिर टिकटों का फाइनल होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ऐसी कुछ सीटें भी हैं जहां पर गठबंधन हो सकता है। और अब से कुछ समय पहले ये कहा भी गया, टीकाराम जूली कह रहे थे कि अगर गठबंधन की बात आती है, गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं, तो वो न्योता दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे। गठबंधन का ऐसे है, कोई यदि आना जाता है तो वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। और गठबंधन में जिनसे हमारी बात चल रही है उनसे भी तो हमारी मीटिंग होगी, उनसे भी तो हमारी चर्चा होगी। सारी चर्चा, जैसे मैंने आपको बताया, ये गठबंधन भी एक हिस्सा है। उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे, आप कौन सी सीटों पे लड़ेंगे, कौन सी सीटें समझौते में करेंगे, तो सारी चीजें कॉमन होती है। और ये एक टिकट वितरण का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ सर, ये संकेत है कि गठबंधन होगा या फिर अभी बुलाया जा रहा है?
कि आइए बात कीजिए? अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ का कौन सा नया पॉलिटिकल संगठन अपने साथ आना चाहता है। कई बार होता है, जैसे राजस्थान में CPIM है, भारत आदिवासी पार्टी है, मान बेनीवाल, कोई भी आएगा तो बैठ के बात की जाएगी, किन किन क्या उनकी टिकटों की डिमांड है, क्या बात करनी है और वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर फाइनल होता है। अच्छा, और जो नेता जा रहे हैं या नाराजगी जता रहे हैं, उनसे भी कोई डर नहीं है? फिलहाल बातचीत हो रही है उनसे? जा रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नाराजगी जता रहे हैं उनसे जरूर बातचीत जा रही है, उनसे कोई बात नहीं। नाराजगी जता रहे हैं उनसे जरूर बात की जा रही है। रिचपाल मिर्दा नाराजगी जता रहे थे, बात हुई सर? रिचपाल मिर्दा से गोविंद सिंह डोटासरा जी बात कर रहे हैं या गहलोत साहब बात कर लेंगे, कोई दिक्कत क्यों नहीं। नाराज हैं वो सर? नाराजगी होगी, कोई ना कोई इश्यू होगा उनकी, जो बैठ के बातचीत कर ली जाएगी कि आप किस चीज़ से नाराज है, तो उस मुद्दे पे उससे बात की जाएगी। नाराजगी तो हर आदमी का दिखाना है, कांग्रेस के अंदर तो लोकतंत्र, कोई आदमी अपनी नाराजगी दिखा सकता है, क्या बात है इसके अंदर। चलिए, GL वर्मा जी ये तो कहते हैं, भीमराज जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ खास चुनौती है नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए आपको क्या खास चुनौती नजर आती है और कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर ज्यादा कार्य करना होगा, मेहनत करनी होगी कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के पास में इस लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी राजस्थान से, इसलिए खोने को कुछ भी नहीं है, गेन ही होगा। कांग्रेस को जो भी होगा गेन होगा। और आप देखिए, अभी विधानसभा चुनाव 2-3 महीने पहले हुए हैं, उसका जो विधानसभाओं का जो पैटर्न देखें जीत का, कांग्रेस के लिए कठिन की बजाय कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो कि बहुत सरल हैं। आप देखिए, गंगानगर की तरफ चूरू, सीकर, झुंझुनू, इवन अलवर और कोटा भी जो है ना, जो इनके MLAs वहाँ से ज़्यादा जीते हैं। सर कोटा क्या सरल होगी, आप मान रहे कोटा हैं? बूंदी, आप जो कोटा बूंदी में जो विधानसभा जितने क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा कांग्रेस के MLA जीते थे अभी विधानसभा में, न कि बीजेपी के। इसलिए वहाँ अगर मेहनत सर करेंगे। 2018 में तो पूरी की पूरी कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद भी 25 सीटें नहीं जीत पाए, 25 से शून्य था उस टाइम, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी इनके आ गए थे और इनकी सरकार आ गई थी, तो इनके प्रति सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी भी आ गई थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी दोनों तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में रहेगी, क्योंकि सेंटर में भी इनकी सरकार है और यहाँ पे भी इनकी सरकार है। तो कांग्रेस मुझे लगता है कि इन सीटों पे ज़्यादा कोशिश करेगी जहाँ पर वो थोड़ा सा सहज है, अच्छा उनका अभी होल्ड रहा है विधानसभा चुनाव में। बाकी तो जो है टफ तो चुनाव रहेगा ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है वो 2% था। मतलब 1% अगर एक पार्टी का कम होता तो दूसरी बराबर हो जाती है। विधानसभा लोकसभा पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आपको मैं कुछ नारे बताऊं, जैसे कि पिछली बार विधानसभा को लेकर चले थे कि आपके से बैर नहीं है और आपसे खैर नहीं है, ऐसे समथिंग करके नारे चले थे। तो विधानसभा एक, लोकसभा में एक चेहरे पर वोट डलने की बात बीजेपी बार बार कह रही है। ये तो दोनों तरफ ही चलता है ऐसा कि आप जो कह रहे हैं कि जो है ना चेहरे विशेष को, तो कांग्रेस के पास में अभी ऐसा है कि विधानसभा में जो बड़े चेहरे गए हुए हैं उनको भी वो उतार सकते हैं। अब उनको कोई समस्या नहीं है, जीते तो लोकसभा में जाएंगे और हारेंगे तो विधानसभा में रह ही जाएंगे। और इनके पास में एक अगर स्ट्रेटजी ये सही रही तो जो है ना, इनको चाहिए कि गहलोत साहब को, पायलट साहब को, डोटासरा साहब को, जितने भी दिग्गज हैं सबको चुनाव में आना चाहिए और लड़वाना चाहिए। खोने को क्या है, अगर इनके दिग्गज नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए, कृष्ण कुमार जानू जी, भीमराज जी कह रहे हैं हमारे पास तो कोई भला ऐसी खास चुनौती नहीं है, अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, चर्चा चल रही है और एक प्रोसेस है, अभी चल रहा है, 2-3 दिन में तो लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन क्या वाकई बीजेपी ये मान रही है कि चुनौती नहीं है कांग्रेस की? भारतीय जनता पार्टी, मेघा जी, हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट प्रतिशत का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस के पास कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है। सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी चुनाव से भागकर राज्यसभा में जा चुकी है, यही राजस्थान से गई है। कांग्रेस के बड़े नेता स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जरूर करते हैं, लेकिन खुद को चुनाव से बचाने के लिए और नौसिखिए नौजवानों को चुनाव में लगाने के लिए वो अपने नेतृत्व को राजस्थान की चुनौती में झोंकना नहीं चाहते हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर बचना चाहते हैं। इसलिए चुनौती नहीं, बचने का काम चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का चयन जरूर कर रही है, लेकिन खुद को बचाते हुए। ये जो स्थिति है
उसके कारण भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, ये तय है। अच्छा, बीजेपी कोई चुनौती नहीं मान रही कांग्रेस को? देखो, मैंने पहले भी कहा, चुनाव में राजनीतिक दलों को सामने वाले को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। चुनौती मानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व भाग रहा है और युवाओं को आगे करने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी चुनौती है। अब युवा जो हैं, युवा जोश जो है, वो होश खोएंगे या फिर हमें हैट्रिक लगाने में हमारी मदद करेंगे, ये तो जनता तय करेगी। अच्छा, चुनौती मान रहे हैं आप, और इसीलिए नागौर से आपको ज्योति मिर्धा को उतारना पड़ा, क्योंकि मिर्धा परिवार है, जाटों को साधना है। हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो क्या होगा, बड़ी चुनौती बन जाएगी। हरेंद्र मिर्धा को उतार दिया जाता है तो क्या होगा, वो बड़ी चुनौती बन जाएंगे। देखो मेघा जी, राजस्थान की 25 सीटों में 25 सीट ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस 2 बार से नहीं जीती है, और गंगानगर और बीकानेर और चूरू ऐसी सीटें हैं जहां तो 5-5, 6-6 बार से कांग्रेस नहीं जीती है। जयपुर भी ऐसी सीट में है जहां कांग्रेस 5-6 चुनाव से नहीं जीती है। इसलिए हम चुनौती नहीं है ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड और इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव जीत रही है कि इस देश में योग्य नेतृत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और कांग्रेस जो है वो नेतृत्व की तलाश में ही खुद को खोए हुए है। सर, योग्य नेतृत्व है तो फिर आपको बहुतों के टिकट क्यों काटने पड़ गए? देखो, ये पार्टी की इंटरनल पॉलिसी है कि एक चुनाव एक ही व्यक्ति क्यों लड़े। गुजरात में योग्य व्यक्ति होते हुए भी हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदला है। गुजरात ने राजनीति का जो अभिनव उदाहरण हमें दिया है, उसका प्रयोग अगर हम सब जगह करते हैं तो ये पार्टी का आंतरिक विषय है, ये टीवी डिबेट का इश्यू तो नहीं है। हाँ, समाचार बनाने के लिए चर्चा करी जा सकती है। सर, कैसे नहीं है, डिबेट का इश्यू तो है ना ये। अब आप बार बार कहें कि भाई हमारा एक ही चेहरा है, एक ही चेहरा है, तो फिर आप मेरे को उतार दे, इनको उतार दे, किसी को भी उतार दे, सब जीत जाएंगे। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, तो वो इसलिए ना क्योंकि आपको चेहरा भी चाहिए। देखो, 15 सीटों की डिक्लेरेशन में हमने 5 सीटें बदली हैं। लगातार 2 चुनाव जीतने वाले राहुल कश्यप को भी बदला है, और जिनको हमने बदला है वहां पर भी हमने नए लोगों को ही मौका दिया है। युवा के बदले युवा ही दिया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का प्रयोग, धर्मी प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस तो वो साहस भी नहीं दिखा पा रही है। ठीक, भीमराज जी, सचिन पायलट कहते हैं युवाओं को उतारेंगे, युवाओं को मौका देंगे। क्या युवाओं को मौका मिलेगा या फिर एक बार फिर से वरिष्ठ को कमान दे देंगे? देखिए मेघा जी, युवाओं को जरूर मौका देंगे। अब हमारे मित्र जानू जी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को उतार रही है, हम युवाओं को मौका दे रहे हैं कि युवा आगे आइए। जैसे विधानसभा में दिया। सुनो बिल्कुल दिया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी युवाओं का ध्यान रखती तो आज अग्निवीर सड़कों पे नहीं होते। आज जब 75,000 की 1 साल में भर्ती हुई तो उसको 45,000 में कर दिया और बोले उसका भी हम 25% लेंगे। और 25 लाख सीटें केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्थाओं में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में खाली है। तो युवाओं को मौका तो देते आप लोग। आपकी उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। दूसरी छुरा घोंपने वाली बात मैं कहूं कि जब न्याय मांगने जाते हैं, आज एक डीयू के अंदर प्रोफेसर रितु सिंह सड़कों पे पकोड़े बेच रहे हैं, जिसको उठा के आप जेल के अंदर बंद कर रहे हो। कौन से युवाओं को मौका दे रहे हो? बीजेपी यदि युवाओं को मौका देती तो युवा प्रवक्ता ये नहीं कहते कि कांग्रेस युवाओं के सवाल नहीं उठाते थे। मैं तो पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता से कि जो काम कर रहे हैं आज के बीजेपी ने जो माहौल बना रखे हैं, तो उसे एक शायर में कहना चाहता हूँ, झूमते हैं सारे साहब जाने ये कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, जिसको देखो धुलकर ही निकलता है। भाजपा सरकार है, वॉशिंग मशीन है। पूछना चाहता हूँ कि मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप एक आपके चैनल के माध्यम से, चुनाव बीजेपी नहीं लड़के, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लड़ता है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी, एक बार जवाब तो दीजिए। मुद्दे को मत घुमाइए प्लीज। ये मुद्दा ईडी का, आईटी का, इन सब का किसी का नहीं है। मुद्दा है तो सिर्फ ये है कि आपकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। अब आप किन नामों को लेकर आएंगे, कैसे नाम होंगे, युवाओं को आप मौका देंगे या नहीं देंगे, इस पर मैंने आपको क्या किया कि युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी मौका मिलेगा, सीनियर को मौका मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। कोई किसान मजदूर की और छात्र नौजवान महिलाएं की लड़ाई लड़ रहा है कोई अधिकार के लिए, उसको भी मौका मिलेगा। सब वर्ग को सब मौका मिलेगा। स्टार्टिंग में आपने भीमराज जी
जी कहा कि हम तो चुनौती नहीं मानते हैं। बीजेपी क्या, बीजेपी का आप देख लीजिए देश के ठीक, अंदर हालात नहीं, क्या बहुत कर रहा है, अच्छी बात है सर, आप चुनौती नहीं मानते हैं। फिर आप मुझे 3-4 ऐसी सीट बता दीजिए जिसपे आप कंफर्म है कि हम तो जीत जाएंगे इसको। कहा नहीं जीते बताइए कि गंगानगर है, बीकानेर है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटा और जालोर जैसी सीटें कांग्रेस पिछली बार सर, कांग्रेस पिछली 15 से तो- ऊपर सीटें तो राजस्थान के अंदर जीत के आएगी। बीजेपी 10 का आंकड़ा नहीं छू पिछली पाएगी। बार सर क्या हुआ था, पिछली 2 बार क्यों नहीं जीत पा रहे आप? एक बार तो आपकी विधानसभा में सरकार भी बन गई थी, क्या वजह थी, क्यों नहीं जीत पाए? कई बार क्या होता है मेघा जी, विधानसभा के सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं और इन्होंने लोगों को बहुत गुमराह अच्छी बात करके कही सर। और वो लोगों को गुमराह करके जो वोट लिया गया, कभी पुलवामा के नाम पर, कभी किसी अच्छे दिन के नाम पर, वो सब जुमले साबित हुए और लोगों को तो ठगा इस बार गया। राम मंदिर और पर नहीं जाएंगे, जनता वोट नहीं देगी राम मंदिर पर? राम मंदिर तो कांग्रेस ने दरवाजे तो राजीव गांधी ने खोले थे ना। राम मंदिर जनता के लिए, राम मंदिर वो जनता के लिए होता है, तो बीजेपी को प्रचार पर नहीं। राम मंदिर तो कोई अकेले बीजेपी का थोड़ी है, वो तो सबका है। तो बीजेपी के अंदर किस चीज का श्रेय लिया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, राम मंदिर में जिसको अंसारी थी उसने कह दिया कि हम तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने हल्फनामा पेश किया है और वो मंदिर बन गया। उसका क्या मुद्दा है? वो तो मर गया, ठीक है। जिसकी इच्छा करेगी, जब जाएगा, जब अपना दर्शन करेगा, कोई आरती करेगा, कोई पूजा जोड़ेगा, कोई हाथ जोड़ के आ जाएगा, जिसकी इच्छा होगी। इसके अंदर तो कोई ये बीजेपी बाउंड थोड़ी करेगी कब मंदिर जाना है। ये तो बीजेपी तो मंदिर की राजनीति तो बीजेपी जाना है नहीं पूछा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी मूलभूत मुद्दे नहीं है तब इस तरह की बातें ठीक आगे है। लाती है। और कृष्ण कुमार जी मेघा जवाब जी- दे दीजिए, फिर और सीटों पर चर्चा मेघा करेंगे। जी, जाखड़ साहब कांग्रेस के बचाव के लिए एक बात बोल कर गए कि हम युवाओं को लड़ाएंगे पर मुख्यमंत्री सीनियर को ही बनाएंगे। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के पास बहुत प्रतिभाशाली युवा नेता थे, छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों आने पर मजबूर हुए? क्योंकि अध्यक्ष तो खड़गे को ही बनाएंगे। कांग्रेस अपने आंतरिक सुधार की बजाय भाजपा जनता को गुमराह कर रही है ऐसे जुमले बोलकर। क्या समझाना चाहती है? तो आरक्षण खत्म करो, हमने उनको बना दिया तो आपको वो दिक्कत कहते होगी, कैसी बात है? प्रधानमंत्री मैंने ओबीसी बात के आयु पर की है, आप उसे जाति पर ले जा रहे हैं। आप कुल तो मिलाकर खड़गे नाम कांग्रेस खड़गे तो- जब कौन सी आदमी- पिच पर बैटिंग करना चाहती है, पहले ये बता दें। कांग्रेस परिवारवाद बैटिंग पर करना चाहती है, जातिवाद पर करना चाहती है, सांप्रदायिकता पर करना चाहती है, तुष्टीकरण पर करना चाहती है, किस मुद्दे पर चर्चा करना महंगाई के चाहती है? मुद्दे आप बताइए, एक एक मुद्दा लिए हम तो हर मुद्दे पर बैटिंग करने को तैयार है। आप महंगाई के मुद्दे पर रहिए। आज राजस्थान में पिछले 5 साल में युवाओं के साथ कांग्रेस ने न्याय किया कि अन्याय? आप बताइए। सर एक बार सुनिए, ये मुद्दा ये है ही नहीं। युवाओं की बात मैं नहीं कर रही, किसानों की बात नहीं कर रही, ये सब मुद्दे अलग अलग चर्चा हो सकते हैं। आज हम सीटों पर चर्चा कर लेते हैं। नागौर का जिक्र मैं कर रही थी, अभी आपकी और सीट आना और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। कृष्ण कुमार जी, इंतजार ये है और एक बड़ा सवाल सब ये पूछ रहे हैं, पहली लिस्ट आई थी तब भी था और अब दूसरी जब आएगी उसके लिए भी है, क्या सतीश पूनिया, क्या राजेंद्र राठौड़ ये चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो, ये सारा अंतिम निर्णय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जिस प्रकार के संकेत पार्टी संगठन के हैं, जिन नेताओं को क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, संभवतया उन्हें काम लगाया गया है और चुनाव लड़ने और लड़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी में खुद मोदी जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, हर नेता हमारा कार्यकर्ता है, किसकी कौन सी भूमिका होगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। इसलिए पर्टिकुलर नाम पर वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये फैसला तो बीजेपी के प्रवक्ता के नाते मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक संकेत दे रहे हैं आप। लेकिन पार्टी की कार्यपद्धति का जो संकेत है, जिसको जो भूमिका दी गई है, वो पहले अपनी भूमिका निर्वहन करे, उसके बाद पार्टी उस पर सोचेगी। मतलब संकेत आपने दे दिया। जीएल वर्मा जी, तो अब जो लिस्ट आएगी, क्योंकि कांग्रेस का आज जिक्र ज्यादा करना है, बीजेपी की लिस्ट पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस की लिस्ट की अगर बात करें, उसमें क्या पुराने नाम ज्यादा नजर आने वाले हैं? वरिष्ठ को लड़ाया जाएगा, जैसे सीपी जोशी का जिक्र कर लीजिए, क्या उनको भी लड़ाया जा सकता है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर से लड़ाया जा सकता है? क्योंकि स्वामी सुमेधानंद सामने खड़े हो गए हैं और एक बड़ी चुनौती होगी तो बड़े नेता को उतारना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये तो रणनीति कांग्रेस क्या अपना रही है वो उनका आंतरिक विषय है, लेकिन समय की मांग यही है कि जो इनके दिग्गज नेता हैं, ये एक तरीके से ये युद्ध में सारे हथियार काम में लेने चाहिए, तो इनके चुनाव में इनको सबको उपयोग में लाना चाहिए और सीटें जीतनी चाहिए। दिक्कत क्या है? सही रणनीति तो यही है। और इन सब के बीच में हम एक चीज़ बहुत भूल जाते हैं कि महिलाओं का जो टिकट का बंटवारा हो रहा है, कोई भी पार्टी हो, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। 50% आबादी की बात हम नहीं कर पा रहे हैं कि तो जो भी पार्टी अब की बार जो है महिलाओं का भी अच्छा ध्यान रखेगी, उसको भी फायदा होगा,
क्योंकि एक मैसेज जाएगा और वो चुनाव में इस बात को लेके जा सकते हैं कि जो है महिलाओं का हमने ध्यान रखा। आज के हमने देखा था कि इस बार महिलाएं विधानसभा में भी बहुत कम चुन के आई थी, उसके कारण मंत्रिमंडल गठन के समय भी दिक्कत आई। और महिलाओं के साथ में युवा, आज की डेट में 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी युवाओं की है। तो ये दोनों वर्ग को साधने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांग्रेस कहती है कि युवाओं को लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है उसमें, और ये सब अपनी अपनी पार्टी की रणनीति है कि कैसे जीतना है वो तय करेगी। जी भीमराज जी, कुछ दिन पहले अशोक गहलोत के साथ नानालाल नीनामा दिखे थे और अर्जुन बामणिया भी दिखे थे, और वो इसलिए क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको प्रत्याशी बना दिया जाता है। अब दोनों के बीच में वॉर होता है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और वहीं अगर पैनल की बात करूं, उसमें बताया जा रहा है कि भाई अर्जुन लाल बामणिया का नाम भी हो सकता है, नानालाल नीनामा का भी नाम हो सकता है। क्या ये तैयारी की जा रही है, या फिर बीएपी पार्टी यानी बाप पार्टी से आप संगठन करेंगे? मैंने आपको अभी बताया मेघा जी कि जो स्क्रीनिंग कमेटी और CWC की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद इनसे गठबंधन से भी बात की जाएगी कि आदिवासी पार्टी क्या चाहती है, क्या उनकी मंशा है। उसके बाद ये फाइनल किया जाएगा कि हम किन सीटों में, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, उसमें CPIM भी है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी है और ये बाप भी है। तो इनको देख के फिर ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि अपने वो कौन सी सीट चाहते हैं, और या चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो क्या होता है वो बैठ के फैसला होगा, तब आपके सारे चैनल नहीं समाज चाहेंगे तो क्या चुनौती नहीं रहेगी? क्या नहीं चाहेंगे तो चुनौती नहीं रहेगी? चुनौती तो बनेंगे ना फिर। चुनौती बने तो चुनौती की तरह सामना करेंगे ना, वो कोई बात नहीं है। पहले यदि बात होगी तो बात करेंगे, यदि चुनौती सामने हुई तो चुनौती को स्वीकार करेंगे। क्या बात है, कोई ऐसा थोड़ी है, कोई डर के थोड़ी भागने वाले हैं। मैदान है तो मैदान में चुनाव और युद्ध स्वाभिमान और आत्मविश्वास से लड़ा जाता है। उसी आत्मविश्वास और स्वाभिमान से कांग्रेस पार्टी चुनाव वैभव गहलोत भी लड़ेंगे तो पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। जालौर से क्या वो लड़ने वाले हैं? ये तो देख लो, संभावना का दौर है, लड़ेंगे तो जालौर से लड़ लेंगे, जोधपुर से लड़ लेंगे, पार्टी जाएगी जोधपुर से तो कैसे लड़ेंगे सर? 2 लाख वोटों से हारे थे ना पिछली बार। कोई बात नहीं, मैंने मेघा जी चुनाव आ रहे हैं तो कहा कोई मैदान छोड़ के थोड़ी के हार जीत 5 साल बाद दोबारा चुनाव लड़े, तो चुनाव में दोबारा लड़ने के लिए तैयार है। गहलोत लड़ेंगे, वैभव गहलोत लड़ेंगे, क्या और उम्मीदवार लड़ेगा? लड़े तो लड़े, नहीं लड़े तो नहीं लड़े। ये पार्टी और उम्मीदवार दोनों को बैठ के फैसला होगा। लेकिन पार्टी क्या सोच रही है सर? ये कुछ रणनीति तो होगी कि भाई इनके सामने इन्होंने 15 लोगों की लिस्ट निकाल दी, अभी आप इंतजार ही कर रहे हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, इससे पहले जो हुई थी उसमें आपने पूरी तरह से काम नहीं किया था, इसलिए दोबारा बैठक रखनी पड़ी। आज वो बैठक हुई है। काम दोनों बार पूरी तरह से हुआ है, प्लानिंग चल रही है। स्ट्रेटजी की जो प्लानिंग होती है वो देखो जल्दी सी बाहर नहीं बताई जाती है चैनलों पे, बस लिस्ट आपको बता दी जाएगी। स्ट्रेटजी हमारी क्या है वो इंटरनल होती है, उसको खुलासा नहीं किया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती है मेघा जी, हर बात मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती। चलिए मान लिया सर, हर बात अभी इंटरनल जो है वो आप क्यों बताएंगे, ये बात सही है। चलिए, संकेत मांग रही थी मैं, लेकिन क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें पहले भी हमने काम किया था, अब लेट क्यों हो रहे हैं सर? जब एक लिस्ट आ चुकी है, दूसरी की तैयारी ये करने वाले हैं, आप क्यों लेट हो रहे हैं? हम तो लेट है नहीं, ये अपनी जो दूसरी पार्टियां वो अपने तरीके से तैयारी करती है, हम हमारे तरीके से तैयारी करते हैं। वो अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ती है, हम हमारी विचारधारा से लड़ते हैं। तो हमारी भी लिस्ट आपको मैंने बताया, मीटिंग होगी है, जस्ट आपको 1-2 डेज के अंदर आपको लिस्ट देखने को आपके चैनलों के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। कृष्ण कुमार जानू जी, कौन सी सीटें जो आपको लगता है कांग्रेस आपको चुनौती दे पाएगी? देखो, जिन सीटों पर कांग्रेस की चुनौती हमें अनुभव हो रही थी उनका ऑपरेशन प्लान हो चुका है, उनका डिक्लेरेशन भी हो चुका है। अब जो सीटें बची हैं, जयपुर की 2 सीटें हैं, झुंझुनू की सीटें हैं, उन पर कांग्रेस की चुनौती कितनी है, कैसी है, ये वहां की सीटों का इतिहास बता रहा है। और फिर कांग्रेस तो अभी खुद की स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय के साथ साथ जो उनके सहयोगी इंडी गठबंधन के लोग हैं उनसे भी चर्चा करेगी, और तब तक तो हम प्रचार अभियान में और संपर्क अभियान में कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुके होंगे। आप ये मानकर चलिए, कांग्रेस तैयारी करेगी और हम चुनाव जीतेंगे। इसका जवाब दे दीजिए भीमराव जी। वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत आगे निकल चुके होंगे। कुछ नहीं है, ये तो मेरी बात सुनो, जुमलों की पर्ची की सरकार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग, युवाओं के पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग किस मुंह से वोट मांगने जाए? क्या मणिपुर में जाके वोट मांगोगे? क्या जहाँ किसान बैठे हैं, विश्व के 10 देशों में किसान आंदोलन चल रहा है, कोई भी विश्व की सरकारें, स्पेन है, बेल्जियम है, ग्रीस है, इटली है, वहां जाके पता कीजिए, कोई भी सरकार इनकी तरह व्यवहार क्यों नहीं, क्योंकि
ये पूंजीपति आते हैं तो रेड कारपेट बिछाएंगे, किसान आएंगे तो लाठी गोली बंदूक से बात करेंगे, किले बिछाएंगे। मैं एक पूछना चाहता हूं, कौन से पूंजीपति ने आके जंतर मंतर में कहा मेरा कर्जा माफ करो? इनके कर्जे 14,56,000 करोड़ रुपए किस बात के? एमएसपी का इन्होंने किया वादा ही तो बुनाने आ रहे हैं। आप दीजिए मैदान उनको बैठने के लिए, वो अपना राशन लेके आ रहे हैं तो आप उनसे ऐसे गोलियों से बूंद रहे लोग। सर, इनका ये रीति नीति रही है। वसुंधरा सरकार थी, 20 सेकंड रावला में जवाब। घरसाना में किसानों को गोलियों से बूंदा था, गुजरों को गोलियों से बूंदा था, 16 अंदर किसानों को इन्होंने गोलियों से बूंदा था। 2016 के बाद इन्होंने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने की मेघा जी, जब सर, हम जब आप किसान पूछना से- चाहता हूं, मेघा जी, जब हम किसान से चंडीगढ़ में चर्चा को तैयार हैं तो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? किस मुंह और से दिल्ली वोट में मांगेंगे? किसान आ रहे हैं या महिला- उपद्रवी आ रहे हैं? महिला- लाल किले पर झंडा फाड़ने वाले आ रहे हैं या क्यों किसान है? आ रहे हैं? अरे किसान आ किसान रहे और हैं। उपद्रवियों आप का कौन अंतर आप सरकार कौन से किसानों की बात अच्छे कर से रहे जानती हो? है। ये वही किसान है जो आजादी लड़ाई लड़े थे और सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला पंजाब के किसान। ठीक है, अब एक क्लोजिंग और सबसे ज्यादा विदेश से ठीक है कमा के सर, दलने सर वाले ये पंजाब के किसान मुद्दे आ से रहे मत हैं। भटकिए किसान सर, ने लास्ट कभी लाल क्लोजिंग किले है। पर जीएल झंडा नहीं वर्मा फहराया। जी, इस आंदोलन में जीएल वर्मा खड़ा है। जी, सर क्लोजिंग करनी है सर, क्लोजिंग सर। भीमराज जी, मुद्दा ये नहीं था सर, आप शायद दूसरे मुद्दे पर सर दूसरे मुद्दे पर आपने तैयारी कर ली सर, आपने दूसरे मुद्दे पर तैयारी कर ली। मुद्दा ये नहीं था सर, मुद्दा ये नहीं था। भीमराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीएल वर्मा जी 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट दीजिए। देखिए, गठबंधन ने कांग्रेस को करना पड़ेगा और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब नेशनल लेवल पे इन्होंने इंडी गठबंधन कर दिया और परसों जो पटना में जो सभा हुई थी, एक ऐतिहासिक सभा इन्होंने करी है सभी दलों ने मिलकर, तो यहाँ पे भी जो है इनके जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं, हनुमान बेनीवाल जी की है, बाप है, कांग्रेस के साथ में कम्युनिस्ट भी आ सकते हैं। अगर ये 3-4 आ जाते हैं तो 7-8% वोट है इनके पास में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहरहाल राजस्थान को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। 2.5 घंटे की ये बैठक चली है और ये बताया जा रहा है कि जो फाइनल पैनल है वो लगभग तैयार कर लिया गया है। 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद जो घमासान है वो और तेज हो जाएगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सच में धड़क। नमस्कार।